नमस्कार मित्रों, आज की कथा में जानिए कि आखिर भगवान शिव ने माता पार्वती को क्यों बताया कि होली क्यों मनाई जाती है, होलिका दहन क्यों होता है और इससे क्या फल मिलता है। इस रहस्य को जानने के लिए कथा अंत तक अवश्य सुने। फागुन मास की वह पावन संध्या थी जब वसंत की मंद सुगंध पूरे वातावरण में फैल चुकी थी। खेतों में सरसों सोने सी चमक रही थी और गांव नगरों में होली के गीत गूंजने लगे थे। लेकिन उसी समय एक वृद्ध संत गांव के चौपाल में बैठे गंभीर स्वर में कह रहे थे, सावधान मनुष्यों, फागुन की होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, यह अग्नि परीक्षा है श्रद्धा की। क्योंकि जिस घर में होलिका दहन की रात भगवान शिव का स्मरण नहीं होता, वहां सुख का दीप धीरे धीरे बुझने लगता है। यह सुनकर वहां बैठे लोग चौंक उठे, क्योंकि उसी गांव आनंदपुर में पिछले कुछ वर्षों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। हर फागुन मास होली से पहले किसी न किसी घर में संकट आ जाता, कभी बीमारी, कभी आग, कभी अचानक धन हानि। उसी गांव में रहता था एक समृद्ध परंतु भीतर से बेचैन सेठ हरिदास, जिसके पास धन, खेत, बैल, नौकर सब थे, पर मन में अजीब भय था, क्योंकि पिछले फागुन में उसकी छोटी बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई थी और इस बार होली आते आते उसके गोदाम में अचानक आग लग गई थी। उस दिन जब संत की वाणी उसके कानों में पड़ी तो उसका हृदय कांप उठा। वह तुरंत संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, यदि यह सब किसी अदृश्य दोष का परिणाम है तो कृपा कर मार्ग बताइए। संत ने शांत नेत्रों से उसे देखा और बोले, हे सेठ, तुम्हारे घर में वैभव तो है, पर भक्ति का दीप क्षीण हो गया है। फागुन मास की पूर्णिमा की रात्रि जब होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित हो, उस समय यदि सच्चे मन से भगवान शिव की कथा सुनकर उनका स्मरण किया जाए तो वह अग्नि केवल लकड़ी नहीं जलाती, वह मनुष्य के अहंकार, भय और पापों को भी भस्म कर देती है। सेठ हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, क्या सचमुच होलिका दहन की रात शिव कथा सुनना इतना फलदायी है? संत बोले, फागुन की अग्नि शिव के तांडव की स्मृति है और जो उस रात शिव नाम का आश्रय लेता है उसके जीवन के अंधकार स्वयं जलकर राख हो जाते हैं। यह सुनते ही सेठ ने प्रण लिया कि इस बार होलिका दहन की रात वह पूरे गांव के साथ शिव कथा का आयोजन करेगा। धीरे धीरे यह बात पूरे आनंदपुर में फैल गई। कुछ लोग प्रसन्न हुए, कुछ ने इसे साधारण बात समझकर हंसी में उड़ा दिया, पर सेठ के घर में तैयारियां शुरू हो गईं। उसकी धर्मपत्नी गौरी अत्यंत श्रद्धालु थीं। उसने घर के आंगन को गोबर और गेरू से लीपकर सुंदर रंगोली बनाई, शिवलिंग के लिए नया आसन सजाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इस फागुन मास की होली हमारे जीवन में नया प्रकाश लाए। उधर गांव के बाहर एक गरीब लकड़हारा माधव भी रहता था, जो दिन रात मेहनत करता पर पेट भरना कठिन था। उसकी पत्नी अक्सर कहती, देखो, अमीरों की होली अलग होती है, हमारी अलग, हमें क्या इन कथाओं से। पर माधव के मन में कहीं श्रद्धा थी। उसने सुना कि सेठ के यहां शिव कथा होगी तो उसने तय किया कि चाहे देर से पहुंचे, वह अवश्य जाएगा। फागुन की पूर्णिमा का दिन आ गया। सूरज ढलते ढलते गांव में ढोलक और मंजीरों की धुन गूंजने लगी। बच्चे लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थीं और चौपाल के पास विशाल होलिका की रचना खड़ी थी। सेठ हरिदास ने पंडाल सजवाया, दीप जलवाए और संत को आमंत्रित किया। जैसे ही चंद्रमा आकाश में पूर्ण रूप से प्रकट हुआ, संत ने मधुर स्वर में कथा आरंभ की। जब सृष्टि में अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य रंगों में मस्त होकर भी भीतर से सूखा रहता है, तब महादेव करुणा से भक्तों को स्मरण कराते हैं कि असली उत्सव भीतर की अग्नि को शांत करना है। कथा का स्वर इतना मधुर था कि वातावरण शांत हो गया। उसी समय दूर खड़ा लकड़हारा माधव भी चुपचाप आकर भीड़ के पीछे बैठ गया। संत ने आगे कहा, फागुन मास में एक बार कैलाश पर माता पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, मनुष्य होली क्यों जलाते हैं?
तब शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह अग्नि मनुष्य को याद दिलाती है कि जैसे लकड़ी जलकर राख हो जाती है, वैसे ही अहंकार और पाप भी भक्ति से भस्म हो सकते हैं। कथा सुनते सुनते कई लोगों की आंखें नम हो गईं। पर उसी समय गांव का जमींदार रघुवीर, जो अपने अभिमान के लिए प्रसिद्ध था, हंसते हुए बोला, इन कथाओं से क्या होगा? असली ताकत धन और बल में है। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे जल्दी होलिका जलाएं, ताकि वह उत्सव समाप्त कर अपने भोज में जा सके। संत ने उसे रोका और कहा, हे रघुवीर, होलिका दहन केवल आग जलाना नहीं, यह श्रद्धा का क्षण है। थोड़ी देर धैर्य रखो। पर वह नहीं माना। उसने स्वयं मशाल उठाई और लकड़ियों में आग लगा दी। जैसे ही अग्नि भड़की, अचानक तेज हवा चलने लगी। आग की लपटें असामान्य रूप से ऊंची उठीं और चिंगारियां चारों ओर फैलने लगीं। लोग घबरा गए। कुछ ही क्षणों में आग पास के सूखे पेड़ों तक पहुंचने लगी। महिलाएं बच्चों को लेकर भागीं। सेठ हरिदास का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कहीं फिर कोई अनिष्ट न हो जाए। उसी घबराहट में संत ने ऊंचे स्वर में कहा, सब लोग एक साथ एयूएम नमः शिवाय का जाप करो। पहले तो कुछ ही लोग बोले, फिर धीरे धीरे पूरा गांव मंत्रोच्चार करने लगा। आश्चर्य! कुछ ही क्षणों में हवा धीमी हो गई, आग की दिशा बदल गई और लपटें शांत होकर केवल होलिका तक सीमित रह गईं। लोगों ने इसे महादेव की कृपा माना। जमींदार रघुवीर भी स्तब्ध रह गया। उसके हाथ से मशाल गिर पड़ी और वह संत के चरणों में झुक गया। मुझे क्षमा करें, मैंने अहंकार में आकर भूल की। संत ने कहा, क्षमा मांगो मुझसे नहीं, उस शिव से जिनकी करुणा से यह गांव बचा। उसी समय संत ने सबको अग्नि की परिक्रमा करने और मन ही मन अपने दोषों को उसमें समर्पित करने को कहा। सेठ हरिदास ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे शिव, मेरे भय को जला दो। उसकी पत्नी गौरी ने कहा, मेरे परिवार की रक्षा करो। लकड़हारा माधव ने कहा, प्रभु, मुझे केवल इतना दो कि मैं ईमान से जीवन जी सकूं। परिक्रमा पूरी होते होते सबके मन में अजीब शांति उतर आई। रात गहराती गई, कथा समाप्त हुई और लोग घर लौटने लगे। उसी रात सेठ हरिदास ने स्वप्न देखा कि एक विशाल हिमालय शिखर पर भस्म से अलंकृत जटाधारी त्रिशूलधारी भगवान शिव खड़े हैं और मुस्कुराकर कह रहे हैं, डरो मत, जो फागुन की अग्नि में अपने अहंकार को अर्पित करता है, उसका जीवन मैं स्वयं संभाल लेता हूं। सुबह उठते ही सेठ का मन हल्का था। कुछ ही दिनों में उसकी बेटी पूर्णतः स्वस्थ हो गई और व्यापार भी फिर से चल पड़ा। दूसरी ओर जमींदार रघुवीर के मन में भी परिवर्तन आ गया। उसने गरीबों का कर माफ कर दिया और गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। लकड़हारा माधव को भी उसी सप्ताह जंगल में एक पुराना चंदन का वृक्ष मिला, जिससे उसे पर्याप्त धन मिला और उसका जीवन सुधर गया। पर उसने उस धन का कुछ भाग मंदिर में दान दिया। आनंदपुर में पहली बार लोगों ने अनुभव किया कि इस फागुन की होली केवल रंगों की नहीं, परिवर्तन की होली थी। संत ने जाते समय कहा, याद रखना, हर वर्ष जब होलिका दहन हो तो केवल लकड़ी मत जलाना। अपने भीतर का अभिमान, भय और ईर्ष्या भी उसी अग्नि में अर्पित करना और शिव का नाम लेना। तभी फागुन का उत्सव पूर्ण होगा। गांव के लोग देर तक उस रात के अनुभव को याद करते रहे। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था और होलिका की बुझती राख से हल्की धुआंधार सुगंध उठ रही थी, मानो स्वयं महादेव ने उस अग्नि को स्वीकार कर सबके जीवन में नई शुरुआत का आशीर्वाद दे दिया हो। फागुन मास की उस पावन रात में, जब गांव में होलिका दहन की अग्नि शांत होकर राख में बदल चुकी थी और आकाश में चंद्रमा की शीतल रोशनी फैल रही थी, तभी से कथा का दूसरा भाग आरंभ होता है। अग्नि के बुझते अंगारों को देखकर भीड़ धीरे धीरे अपने घर लौट रही थी, पर गोपाल का मन शांत नहीं था। उसकी आंखों में अब भी वही दृश्य तैर रहा था। अग्नि की लपटों के बीच जैसे किसी दिव्य स्वरूप की झलक मिली हो,
जैसे स्वयं महादेव ने संकेत दिया हो कि यह केवल होलिका दहन नहीं, उसके जीवन के अहंकार, भय और दुखों का दहन है। वह चुपचाप उस स्थान के पास बैठ गया जहां राख अब भी गर्म थी और हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, यदि यह आपका संकेत है तो मुझे मार्ग दिखाइए, मेरे मन की उलझनें सुलझाइए, मेरे परिवार के जीवन में सुख दीजिए। उसी समय उसके पीछे से एक वृद्ध साधु की कोमल आवाज सुनाई दी, बेटा, अग्नि बाहर की हो या भीतर की, उसका काम अंधकार को मिटाना होता है, पर जो भीतर की अग्नि को पहचान ले वही सच्चा भक्त कहलाता है। गोपाल ने मुड़कर देखा तो वही साधु खड़े थे जिनसे उसकी मुलाकात दिन में हुई थी। उनके चेहरे पर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो उनके चारों ओर हल्का सा दिव्य प्रकाश फैल रहा हो। गोपाल तुरंत उनके चरणों में झुक गया और बोला, महाराज, मेरे मन में बहुत अशांति है, घर में कलह है, खेती में नुकसान है और मैं समझ नहीं पा रहा कि भगवान मुझसे क्या चाहते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, फागुन का महीना केवल रंगों और उत्सव का नहीं, यह आत्मा को शुद्ध करने का समय है। होलिका दहन हमें सिखाता है कि जैसे अग्नि में लकड़ियां जलकर राख हो जाती हैं, वैसे ही मन के पाप, क्रोध और अहंकार भी भक्ति की अग्नि में जलकर समाप्त हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए केवल रस्म नहीं, सच्चे मन से शिव का स्मरण करना पड़ता है। गोपाल ने विनम्र होकर पूछा, महाराज, मैं क्या करूं? साधु ने कहा, कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में नदी के किनारे जाओ। वहां एक प्राचीन शिवलिंग है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उस शिवलिंग पर फागुन के सोमवार को जल चढ़ाओ, बिल्व पत्र अर्पित करो और अपने मन की सारी बातें भोलेनाथ से कह दो। ध्यान रखना, पूजा दिखावे की नहीं, सच्चे हृदय की होनी चाहिए। इतना कहकर साधु धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ गए और कुछ ही क्षणों में ओझल हो गए। गोपाल देर तक वहीं बैठा सोचता रहा, क्या सचमुच यह स्वयं भगवान का दूत था? उसके मन में पहली बार आशा की किरण जगी। वह घर लौटा तो उसकी पत्नी राधा चिंतित बैठी थी। उसने पूछा, इतनी देर कहां रह गए? गोपाल ने शांत स्वर में सारी बात बता दी। राधा की आंखों में भी विश्वास झलक उठा। उसने कहा, यदि यह सच है तो हमें अवश्य जाना चाहिए, शायद यही हमारे दुखों का अंत हो। उस रात दोनों ने बहुत दिनों बाद चैन की नींद ली। अगली सुबह अभी अंधेरा ही था कि पक्षियों की हल्की चहचहाहट सुनाई देने लगी। गोपाल और राधा जल्दी उठे, स्नान किया और एक छोटी टोकरी में जल का लोटा, बिल्वपत्र, कुछ फूल और थोड़ा सा गुड़ रखकर नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में फागुन की ठंडी हवा बह रही थी। खेतों में सरसों के पीले फूल झूम रहे थे और दूर दूर तक हल्की धुंध फैली थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी इस भक्ति यात्रा की साक्षी बन रही हो। जब वे नदी किनारे पहुंचे तो सचमुच वहां झाड़ियों के बीच एक पुराना पत्थर का शिवलिंग दिखाई दिया, जिस पर काई जमी थी और पास में एक छोटा सा टूटा हुआ मंदिर भी था। जगह सुनसान थी पर वातावरण में अद्भुत शांति थी। गोपाल के कदम अपने आप धीमे हो गए। उसने श्रद्धा से आगे बढ़कर झाड़ियों को हटाया, साफ पानी से शिवलिंग को धोया और कांपते हाथों से जल चढ़ाया। राधा ने बिल्वपत्र अर्पित किए और दोनों ने आंखें बंद कर लीं। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। हे भोलेनाथ, मैं कोई बड़ा भक्त नहीं, बस एक साधारण किसान हूं। मुझसे जाने अनजाने बहुत गलतियां हुई होंगी, पर आज फागुन के इस पावन सोमवार को मैं आपके सामने अपने मन का सारा भार छोड़ रहा हूं। मेरे परिवार को सुख दीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए और मेरे भीतर से डर और अहंकार को दूर कर दीजिए। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, अचानक नदी के उस पार से हल्की सी घंटी की आवाज आई। हवा का एक झोंका आया और मंदिर के पास लगे सूखे पत्ते सरसराने लगे। राधा ने धीरे से कहा, सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। उसी क्षण सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से निकलकर सीधे शिवलिंग पर पड़ी और चमक उठी। वह दृश्य इतना दिव्य था कि दोनों कुछ पल तक निःशब्द खड़े रहे। गोपाल के मन में एक अद्भुत शांति उतर गई।
जैसे वर्षों से जमा बोझ अचानक हल्का हो गया हो। वे कुछ देर वहीं बैठकर शिव मंत्र का जाप करते रहे, फिर प्रसाद चढ़ाकर घर लौट आए। उस दिन से गोपाल के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह पहले जहां छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, अब शांत रहने लगा। खेत में काम करते समय भी वह मन ही मन शिव का नाम जपता रहता। राधा ने भी घर में हर सोमवार छोटा सा दीपक जलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। कुछ ही दिनों में एक आश्चर्य हुआ। जिस खेत में फसल बार बार खराब हो रही थी, उसी खेत में इस बार अंकुर बहुत अच्छे निकले। गांव के बुजुर्ग भी कहने लगे कि इस बार गोपाल की जमीन पर जैसे भगवान की कृपा हो गई है। गोपाल यह सुनकर मुस्कुराता और मन ही मन शिव को धन्यवाद देता। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। फागुन का रंग अभी और गहराने वाला था, क्योंकि होली का दिन भी नजदीक आ रहा था। गांव में ढोलक की आवाजें गूंजने लगीं, बच्चे रंगों की बातें करने लगे और हर घर में पकवान बनने लगे। पर गोपाल के लिए इस बार होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, भक्ति और कृतज्ञता का पर्व बन चुकी थी। उसने निश्चय किया कि इस बार होली के दिन वह सबसे पहले उसी पुराने शिवलिंग के पास जाएगा और वहां दीप जलाकर धन्यवाद देगा। होली की सुबह जब पूरा गांव रंगों में डूबा था, गोपाल चुपचाप नदी किनारे पहुंचा। उसने देखा कि आज वहां कुछ और लोग भी आए हुए हैं। शायद किसी ने उसकी पूजा के बारे में सुन लिया था। सब मिलकर शिवलिंग को साफ कर रहे थे, फूल सजा रहे थे और भजन गा रहे थे। गोपाल की आंखें भर आईं। उसे लगा कि जैसे भगवान ने केवल उसका ही नहीं, पूरे गांव का मार्ग बदल दिया है। तभी भीड़ में उसे वही वृद्ध साधु फिर दिखाई दिए। इस बार गोपाल तुरंत उनके पास गया और चरण छूकर बोला, महाराज, आपकी कृपा से मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, यह मेरी नहीं, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और शिव की कृपा है। याद रखना, फागुन का सच्चा रंग वही है जो आत्मा को भक्ति में रंग दे। बाहर का रंग तो एक दिन धुल जाएगा, पर शिव का नाम जीवन भर साथ रहेगा। इतना कहकर साधु फिर भीड़ में खो गए। गोपाल बहुत देर तक उन्हें ढूंढता रहा, पर वे कहीं दिखाई नहीं दिए। उसके मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं शिव के भेजे हुए मार्गदर्शक थे। उस दिन गोपाल ने पूरे गांव के साथ मिलकर होली खेली, पर उसके चेहरे की खुशी केवल रंगों की नहीं, भीतर की शांति की थी। उसे अब समझ आ चुका था कि होलिका दहन केवल परंपरा नहीं, यह भीतर के अंधकार को जलाने का संदेश है। और फागुन का महीना केवल उत्सव नहीं। फागुन मास के उन रंग भरे दिनों में जब गोपाल के जीवन में भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका था और उसके मन में एक नई शांति बसने लगी थी, वहीं से कथा का तीसरा भाग आरंभ होता है। होली के बाद का समय था। गांव में रंगों की चमक धीरे धीरे मिट रही थी, पर गोपाल के मन का रंग और गहरा होता जा रहा था। अब उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह उठते ही वह सबसे पहले भोलेनाथ का स्मरण करता, फिर खेत जाता और शाम को परिवार के साथ दीप जलाकर शिव का नाम लेता। राधा भी उसके साथ बैठकर भजन गाने लगी थी। उनके छोटे बेटे मोहन ने भी सीख लिया था कि हर हर महादेव बोलने से मन में साहस आता है। घर में पहले जहां चिंता और तकरार रहती थी, अब वहां शांति और विश्वास का वातावरण था। परंतु संसार की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज आंधी चली और कई दिनों तक बारिश होती रही। यह बारिश फसल के लिए ठीक समय पर नहीं थी। खेतों में पानी भरने लगा और किसानों के चेहरे पर चिंता लौट आई। गोपाल भी अपने खेत की मेड़ पर खड़ा पानी को बढ़ते देख रहा था। कुछ पल के लिए उसके मन में फिर वही पुराना डर जागा, अगर फसल डूब गई तो परिवार कैसे चलेगा। लेकिन अगले ही क्षण उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे शिव, आपने मुझे भक्ति दी है, अब मुझे विश्वास भी दीजिए, मैं डरूंगा नहीं। उसी समय उसे साधु की बात याद आई। भक्ति केवल सुख में नहीं, संकट में भी अडिग रहती है। गोपाल ने तुरंत गांव के अन्य किसानों को बुलाया और कहा, अगर हम सब मिलकर मेड़ मजबूत करें और पानी का रास्ता मोड़ दें तो शायद फसल बच सकती है। पहले लोग हिचकिचाए,
पर गोपाल के आत्मविश्वास ने उन्हें प्रेरित किया। सबने मिलकर दिन रात मेहनत शुरू कर दी। मिट्टी ढोई गई, छोटी छोटी नालियां बनाई गईं और पानी को नदी की ओर मोड़ने का प्रयास हुआ। काम करते समय गोपाल लगातार शिव का नाम जपता रहा और उसके होठों से निकलता हर हर महादेव धीरे धीरे सबकी आवाज बन गया। आश्चर्य की बात यह हुई कि अगले ही दिन बारिश अचानक रुक गई। बादल छोंटने लगे और सूरज निकल आया। खेतों में जमा पानी धीरे धीरे निकलने लगा। कुछ नुकसान जरूर हुआ, पर पूरी फसल बच गई। गांव के बुजुर्ग बोले, यह तो चमत्कार है। अगर एक दिन और बारिश होती तो सब कुछ खत्म हो जाता। सबने गोपाल की ओर देखा, पर गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा नहीं, यह भोलेनाथ का आशीर्वाद है। उसी शाम गांव के मंदिर में सभी लोग इकट्ठा हुए और पहली बार सामूहिक रूप से शिव भजन गाए गए। ढोलक बजी, दीप जले और पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। गोपाल मंदिर के एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर यह आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी है। उसी रात जब वह सोया तो उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि वही नदी किनारे वाला प्राचीन शिवलिंग दिव्य प्रकाश से चमक रहा है और उसके पीछे विशाल आकाश में स्वयं भगवान शिव का करुणामय स्वरूप प्रकट है। जटाओं से गंगा बह रही है, चंद्रमा दमक रहा है और उनकी आंखों में अपार शांति है। शिव ने मधुर स्वर में कहा, गोपाल, भक्ति का मार्ग केवल अपने लिए सुख मांगने का नहीं, दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का भी है। अब समय आ गया है कि उस पुराने मंदिर को फिर से जागृत किया जाए। वहां दीप जलाओ, लोगों को जोड़ो और हर फागुन मास में वहां भक्ति का उत्सव मनाओ। यह स्थान केवल पत्थर का नहीं, विश्वास का प्रतीक बनेगा। गोपाल ने स्वप्न में ही उनके चरणों में सिर झुका दिया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत राधा को स्वप्न सुनाया। राधा ने बिना संदेह के कहा, यह साधारण सपना नहीं हो सकता, हमें आज ही वहां जाना चाहिए। दोनों तुरंत नदी किनारे पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर के आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे और शिवलिंग पर कल का चढ़ाया फूल अब भी ताजा था। गोपाल ने श्रद्धा से दीप जलाया और प्रण लिया कि वह इस स्थान को फिर से जीवित करेगा। उसी दिन से उसने गांव में सबको बताना शुरू किया कि हमें मिलकर इस मंदिर की सफाई और मरम्मत करनी चाहिए। पहले कुछ लोगों ने इसे सामान्य बात समझकर टाल दिया, पर धीरे धीरे कई लोग जुड़ते गए। किसी ने झाड़ियां काटी, किसी ने टूटी दीवार ठीक की, किसी ने नया छोटा सा घंटा लाकर टांग दिया। महिलाएं रोज शाम को वहां दीप जलाने लगीं। बच्चों ने वहां भजन सीखना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में वह सुनसान स्थान एक जीवंत भक्ति स्थल बन गया। फागुन मास का अंतिम सोमवार आया तो वहां छोटा सा उत्सव रखा गया। मिट्टी के दियों की पंक्तियां सजाई गईं, फूलों की माला से शिवलिंग सजा और पूरे गांव ने मिलकर जलाभिषेक किया। जब गोपाल ने जल चढ़ाया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसे याद आया कि कुछ समय पहले वह यहीं अकेला खड़ा था, दुखी और निराश। आज वही स्थान सैकड़ों दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था और लोगों की आवाज गूंज रही थी, हर हर महादेव। उसी क्षण हवा का एक मधुर झोंका आया। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और दीपों की लौ एक साथ लहराने लगी। सबने इसे शिव की उपस्थिति का संकेत माना। गोपाल ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर इस भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलता रहूं। कथा का यह तीसरा भाग यहीं पूर्ण होता है, जहां गोपाल की व्यक्तिगत भक्ति अब पूरे गांव की आस्था बन चुकी है और आगे चलकर यही आस्था एक ऐसे दिव्य अनुभव का कारण बनेगी जो उसकी आत्मा को सदा के लिए शिवमय कर देगा। फागुन मास की सुगंध अब धीरे धीरे विदा लेने को थी, पर नदी किनारे जागृत हुआ वह प्राचीन शिव मंदिर और वहां जलते दीप अब पूरे गांव के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। यहीं से कथा का चौथा भाग आरंभ होता है।
मंदिर की मरम्मत के बाद से हर सुबह वहां घंटी की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी थी। महिलाएं जल लेक फागुन मास का वह पावन समय फिर लौट आया था और नदी किनारे का शिव मंदिर अब केवल गांव का नहीं, पूरे क्षेत्र की आस्था का केंद्र बन चुका था। यहीं से कथा का 5वां और अंतिम भाग आरंभ होता है। मंदिर में अब रोज दीप जलते, भजन होते और दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते। गोपाल अब भी पहले की तरह सादा जीवन जीता था। सुबह खेत, दिन में सेवा और शाम को मंदिर। पर उसके भीतर एक गहरी स्थिरता आ चुकी थी, जैसे जीवन का उद्देश्य उसे मिल गया हो। उसे अब किसी चमत्कार की चाह नहीं थी, केवल शिवनाम में डूबे रहने का आनंद था। उसी वर्ष फागुन मास के अंतिम सोमवार को गांव वालों ने निश्चय किया कि इस बार मंदिर में रात्रि जागरण होगा। सबने मिलकर मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया। रात होते होते पूरा वातावरण मंत्रों और भजनों से गूंज उठा। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब एक साथ बैठे थे। हवा में धूप और फूलों की सुगंध थी और आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। आधी रात के समय जब सब मिलकर शिव मंत्र जप रहे थे, गोपाल ध्यान में बैठ गया। धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। उसे लगा जैसे भीतर कोई उजाला फैल रहा है। उसी शांति में उसे एक दिव्य अनुभूति हुई, मानो उसके सामने प्रकाश का विशाल सागर खुल गया हो और उस प्रकाश में एक करुणामय, शांत, जटाधारी स्वरूप मुस्कुरा रहा। उस क्षण उसे शब्द सुनाई दिए, गोपाल, जिसने सच्चे मन से भक्ति की, सेवा की और दूसरों को जोड़कर विश्वास जगाया, उसने मुझे पा लिया। मैं पत्थर में नहीं, ऐसे ही निर्मल हृदयों में बसता हूं। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले, पर मन में अपार आनंद था। उसे लगा जैसे जीवन का हर दुख, हर संघर्ष उसी क्षण अर्थपूर्ण हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो भोर की पहली किरण मंदिर में प्रवेश कर रही थी। दीप अब भी जल रहे थे और लोग भजन में लीन थे। गोपाल ने चुपचाप शिवलिंग पर जल चढ़ाया और मन ही मन धन्यवाद दिया। अब उसे कुछ मांगना नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास, शांति और भक्ति मिल चुकी थी। समय बीतता गया। गोपाल का परिवार सुखी रहने लगा। खेतों में बरकत हुई और मंदिर में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। पर सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि गांव के लोगों के मन बदल गए थे। अब वे एक दूसरे की मदद करते, साथ मिलकर त्योहार मनाते और हर फागुन में होलिका दहन के बाद मंदिर में सामूहिक पूजा अवश्य करते। वह परंपरा बन गई कि होलिका की अग्नि के सामने सब अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को छोड़ने का संकल्प लेते और अगले दिन शिव मंदिर में जल चढ़ाकर नए जीवन की शुरुआत करते। गोपाल बूढ़ा होने लगा, पर उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। एक शाम वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा सूर्यास्त देख रहा था। राधा उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, याद है, एक समय था जब हम दुखी होकर यहां आए थे? आज देखो, यही स्थान कितनों का सहारा बन गया। गोपाल ने शांत स्वर में कहा, यह सब शिव की लीला है, हम तो केवल निमित्त बने। उसी रात गोपाल ने स्वप्न में फिर वही दिव्य प्रकाश देखा। इस बार स्वर और भी मधुर था, अब तुम्हारा जीवन सफल है, तुम्हारी भक्ति लोगों के हृदय में जीवित रहेगी। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो गोपाल ध्यान में बैठा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखें बंद। वह शांत भाव से उसी ध्यान में लीन होकर परम शांति में विलीन हो चुका था। गांव के लोगों ने उसे वहीं मंदिर के पास श्रद्धा से विदा दी। सबकी आंखों में आंसू थे, पर मन में दुख नहीं, बल्कि एक दिव्य संतोष था, जैसे किसी ने उन्हें सिखा दिया हो कि सच्ची भक्ति क्या होती है। उस दिन से हर फागुन मास में होलिका दहन के अगले दिन मंदिर में गोपाल की याद में विशेष पूजा होने लगी। लोग अपने बच्चों को बताते, भक्ति चमत्कार से नहीं, सच्चे मन और सेवा से मिलती है। और जब भी मंदिर में घंटी बजती, ऐसा लगता मानो उस ध्वनि में गोपाल की आवाज भी शामिल है। हर हर महादेव। इसी संदेश के साथ
यह शिव कथा पूर्ण होती है कि फागुन का रंग केवल बाहर नहीं, भीतर भी भरना चाहिए। होलिका की अग्नि केवल लकड़ी नहीं, मन के अंधकार को जलाने के लिए है। और शिव वहीं प्रकट होते हैं जहां हृदय सच्चा, सेवा निष्काम और विश्वास अडिग होता है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि जीवन में सुख हो या दुख, हमें कभी भी भगवान पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और सच्ची श्रद्धा, भक्ति और धैर्य से ही संकट दूर होते हैं। होलिका दहन हमें यह भी सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में विजय हमेशा सत्य, भक्ति और धर्म की ही होती है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और दूसरों की भलाई में अपना जीवन लगाना चाहिए। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और ऐसे ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को